नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में 20 साल से शामलात जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, विधेयक को मंजूरी। हरियाणा के गांव में शामलात जमीन पर 20 साल से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया जाएगा। हालांकि अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों को ही वैध माना जाएगा। इसी तरह 20 साल से शामलात जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों के नाम जमीन की जा सकेगी। मालिकाना हक के लिए उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी होगी। शामलात जमीन वो होती है जो ग्राम पंचायत या ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए आरक्षित होती है और जिसमें कोई निजी स्वामित्व नहीं होता। हरियाणा में इस दिन लगने वाला है रोजगार मेला, कर ले नौकरी की तैयारी। अच्छी जॉब ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को जॉब फेयर में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। यहाँ वो सीधी इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी योग्यता अनुसार अच्छे से अच्छे लेवल की जॉब ले सकते हैं। हरियाणा के पलवल में 21 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल हो रही है। ऐसे में इस जॉब फेयर में उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करके भाग ले सकते हैं। हिसार में बढ़ गई ठंड, 24 घंटे में 4 डिग्री गिरा पारा। धुंध और स्मॉग से लोगों का जीना मुहाल। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्मॉग और धुंध अब भी परेशानी बनी है। स्मॉग के चलते हिसार के बरवाला में 5 वाहन, कैथल में अलग अलग जगह 15 वाहन और फतेहाबाद में 4 जगह हादसे हुए। इसमें फतेहाबाद में हुए हादसे में 4 लोग घायल हुए। अन्य जगह भी सभी वाहनों में लोगों को मामूली चोट लगी। दूसरी तरफ रात का तापमान नीचे जाने के कारण हिसार के बालसमंद में रविवार की रात सबसे ठंडी बीती है। ये इस वर्ष की अब तक की रिकॉर्ड ठंड रही है और यहाँ रातें बहुत ठंडी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री रहा है। हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग नहीं, अब प्रोटेम स्पीकर शब्द का होगा इस्तेमाल। अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने दी रूलिंग। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के पहले दिन उठे एक्टिंग या प्रोटेम स्पीकर के मामले में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने सत्र के अंतिम दिन रूलिंग दे दी है। इस रूलिंग के अनुसार अब हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के सचिव को आदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में राज्यपाल के साथ पत्राचार में एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग किया जाए। हरियाणा के मंत्री लिफ्ट में फंसे, 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। पंचकुला की घटना। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ मंगलवार को हादसा हो गया। वो लिफ्ट में फंस गए। करीब 20 मिनट के बाद मंत्री को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उनके साथ ये हादसा पंचकुला में हुआ है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पंचकुला स्थित भाजपा राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकमल में विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अचानक लिफ्ट बंद हो गई और मंत्री लिफ्ट में ही फंस गए। उन्हें 20 मिनट के बाद लिफ्ट से बाहर निकाला गया। भिवानी, महेंद्रगढ़ और पानीपत में भी 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रदूषण बना वजह। महेंद्रगढ़ जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 12वीं तक कक्षा की छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसको लेकर उपायुक्त ने भी मंगलवार को अधिकारियों की बैठक ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। ऐसे में सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि ग्रेड 4 का सख्ती से लागू किया जाए। डीसी ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ एनसीआर क्षेत्र में आता है। ऐसे में गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी सभी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इस संबंध में जिला में कंट्रोल रूम का नंबर 01282299004 जारी किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सब डिवीजन लेवल तक संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी होंगे तथा संयुक्त टीम लगातार फील्ड में रहेगी। बहादुरगढ़ में लाखों रुपए के कृषि यंत्र चोरी। चोरों ने 10 किसानों के खेतों को बनाया निशाना। रात में घर गए थे सभी। बहादुरगढ़ के जरगदपुर गांव निवासी 10 किसानों के खेतों से अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए के कृषि यंत्र चोरी कर लिए गए। किसानों ने चोरी की सूचना बादली पुलिस को दी है।
पुलिस ने अज्ञात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अशोक कुमार निवासी गांव जरगतपुर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बीते दिन वो जब अपने खेत में घूमने गया तो उसने देखा कि उसके खेत से अज्ञात चोरों द्वारा सौर ऊर्जा कंट्रोल पैनल, उसके तार, 40 मीटर कॉपर की तार चोरी कर ली। जब अपनी इस चोरी के बारे में आसपास के किसानों से पूछताछ करने पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके खेत के पड़ोसी दलबीर के खेत से भी अज्ञात चोरों ने 35 मीटर तार, स्टारर बिजली का मीटर चोरी कर लिया है। प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। रोहतक में सुबह का AQI रहा 171। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद। हरियाणा के अधिकतर हिस्से में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ज्यादातर इलाके में जहरीली धुंध की मोटी परत छा गई है और रात भर घने कोहरे के कारण कुछ जगहों पर दृश्यता गिरकर 50 मीटर तक आ गई है। सोमवार को गुरुग्राम व बहादुरगढ़ में इस सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 445 का आंकड़ा पार कर गया। हरियाणा में कांग्रेस समर्थित चेयरमैन की कुर्सी खतरे में। ब्लॉक समिति के 16 मेंबरों के विश्वास प्रस्ताव की मांग। मीटिंग के लिए DC मिले। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के रतिया ब्लॉक समिति के कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को ब्लॉक समिति के 22 में से 16 सदस्य फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और DC को अविश्वास प्रस्ताव ऐलान की मांग को लेकर लेटर सौंपा। उनकी मांग है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग बुलाई जाए। केवल कृष्ण मेहता रतिया के पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा के समर्थक है। विधानसभा चुनाव के दौरान लक्ष्मण नापा जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो केवल कृष्ण मेहता भी उनके साथ कांग्रेस में आ गए। हरियाणा में पार्षद प्रतिनिधि ने क्लर्क को थप्पड़ जड़ा। गुस्सा कर्मचारी धरने पर बैठे, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। हरियाणा के भिवानी में नगर परिषद के ऑफिस में काम कर रहे क्लर्क को वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद रेणु के पति संदीप उर्फ बंटी ने थप्पड़ जड़ दिया। क्लर्क का आरोप है कि उसके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को गुस्साए कर्मचारियों ने नगर परिषद ऑफिस के गेट को बंद कर धरना दिया। क्लर्क ने शहर थाना पुलिस के साथ SP को लिखित शिकायत दी है। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर मामला दर्ज नहीं किया तो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। हालांकि पार्षद प्रतिनिधि का दावा है कि उनका समझौता हो गया है। हरियाणा के 2 युवकों से 25.280 ग्राम चिट्टा पकड़ा। पुलिस ने कच्ची घाटी क्षेत्र में एक कॉटेज में दबिश देकर हरियाणा के 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि कच्ची घाटी के एक होटल में दूसरे राज्य से युवक चिट्टा लेकर आए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने कॉटेज के कमरा नंबर 101 में दबिश दी। हांसी में CSC संचालक के साथ 30,000 का फ्रॉड। ऑनलाइन पेमेंट के बदले कैश मांगा, रुपए मिलते ही फरार हुआ युवक। हिसार के हांसी में एक CSC संचालक के बैंक खाते में फ्रॉड के 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाकर एक युवक उससे नकद पैसे लेकर फरार हो गया। उसके बाद CSC संचालक का बैंक खाता सीज हो गया। CSC संचालक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में रोहित ने बताया कि वो हांसी मंडी सैनियान का रहने वाला है। उनके चाचा राकेश का तिकोना पार्क पर CSC सेंटर है। वो भी अपने चाचा के साथ CSC सेंटर पर काम करता है। रोहित ने बताया कि 18 सितंबर को वो अपने CSC सेंटर पर मौजूद था, तभी वहां हनुमान कॉलोनी का रहने वाला दीपक आया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।